तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तो लगा ही रहे हैं। आपको मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें से एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया, उसमें से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे प्रोसेस है, कैसे करना होता है, आप देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में क्या है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं थ्योरेटिकल पार्ट को भी क्लियर करते चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, चार्ज। नाम से आपको पता चल रहा है कि चार्ज कितने टाइप्स होते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। एक कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। ये 2 चार्ज हो गए। अब अगर ये चार्ज 2 हो गए तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इसकी पॉसिबिलिटी 4 भी हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी 4 प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस, ठीक है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। 4 केस हो सकते हैं। पहला केस बात करेंगे, यदि प्लस प्लस, यदि दोनों प्लस हो तो उस केस में क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर यही सेम चार्ज यहाँ पर भी माइनस माइनस भी हो सकता है, तो इसको भी एक दूसरे क्या भगाएंगे, दूर भगाएंगे। और अगर अपोजिट चार्ज हो तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने चार्ज के बारे में जान लिया। चार्ज कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अगर सेम टाइप का चार्ज है तो रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल होगा। यदि अपोजिट टाइप के चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा, ठीक है। उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम साहब थे, उन्होंने अपने नाम से ही उनका यूनिट्स दे दिया। और एक कुलाम का मतलब क्या होता है, एक कुलाम का मतलब होता है 6.24 इंटू 10 के पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 के पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, बात यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हाउ मच कुलाम, तो 1.6 10 के पावर माइनस 19 कुलॉम, ठीक है। अब बात समझ में। और एक कुलॉम का मतलब क्या होता है, एक कुलॉम का मतलब होता है 6.24 इंटू 10 के पावर 18 कुलॉम, ठीक है। तो हमने चार्ज कितने टाइप जान लिया। चार्ज की अगर सेम टाइप्स तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, अगर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या चीज़, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्यों डिवाइड बाई टी, ठीक है। मतलब कि पर यूनिट चार्ज में हमारा कितना, पर यूनिट टाइम में हमारा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में हमारा कितना चार्ज फ्लो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी वो क्या बताया गया है, आपका स्पीड बता रहा है, मतलब आप इतनी स्पीड से चल पा रहे हैं। इसी तरह किसी वायर में यदि हमारा 1 मिनट में कितना हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक अ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जहाँ पर भी हो वहाँ पे क्या फ्लो करेंगे, करंट। और दूसरी पॉइंट बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो होगा उधर से हम डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्ट देन करेंट इज मूविंग राइट डायरेक्शन। कहने का मतलब है जो लेफ्ट में क्या होगा, करेंट और इलेक्ट्रॉन
ठीक एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे मेरा करंट इधर फ्लो हो रहा है ना, करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे करंट फ्लो दिखाई दे रहा है, ऐसे से जा रहा है, जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है करंट फ्लो हो रहा है, और जो रेड से है जस्ट इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि करंट के जस्ट अपोजिट ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसी में मैंने क्या बताया अभी, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, क्यू डिवाइड बाई टी, ये क्यू है। अब बेसिकली यहाँ पे क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा है चार्ज, और टी हमारा क्या है, टाइम। तो आई जो होता है, आई की यूनिट्स कूलाम पर सेकेंड भी होती है, एंड आई की यूनिट्स एम्पियर भी होती है। ठीक है, आई की यूनिट्स कूलाम पर सेकेंड एंड एम्पियर भी होती है, दोनों होती है, तो उससे हमको घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया है द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या होती है, एम्पियर होती है। आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, आई क्या होता है, करंट, क्यू हमारा क्या, चार्ज, टी हमारा टाइम, जैसा मैंने भी बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। एन एम्पियर, कभी कभी डिफिनेशन में पूछता है, एन एम्पियर करंट में डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी कि अगर हमें एक एम्पियर हमको बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई, आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू यानी कि 1 कूलम यहाँ पर हम ले रहे हैं, और इसको 1 कूलम ले लिया मैंने, COLOUMB, और यहाँ पे मैंने टाइम कितना ले लिया, टाइम मैंने ले लिया यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है 1 एम्पियर को दिखाना होगा, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप क्या दिखा सकते हैं, 1 कूलम और को 1 सेकंड में कितना फ्लो, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। करंट इज मेजर्ड बाई एमीटर, करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर क्या होता है, मीटर एक तरह से ऑपरेटस होता है जो हम करंट को मेजर करते हैं, हमारा कितना करंट एम्पियर फ्लो हो रहा है। एमीटर इज ऑलवेज फ्लो इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज फ्लो कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर देख लेते भाई, एमीटर क्या होता है, ये हो गया एमीटर का डायग्राम। ठीक है, इसमें एक हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, और ये हमारा एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली ये करंट को मेजर करता है, और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में होता है। क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिकली क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं, ओपन सर्किट भी, क्लोज सर्किट भी हो सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशन। इफ द सर्किट ब्रोकन एनी वेयर द करंट स्टॉप फ्लो, अगर सर्किट कहीं से हमारा टूट गया तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो पॉजिटिव से क्या होता है, हमारा नेगेटिव फ्लो होता है। ये आपका बल्ब लग हो गया, ये आपकी वायर हो गई, ये आपका स्विच हो गया। ठीक है, और ये अप्लायंस की तरह काम, ये आपका ड्राई सेल हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, हमारा स्विच का काम क्या होता है, ऑन ऑफ करना होता है। ठीक है, इतनी बातें कर लिए। अब नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली इसको हम V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू होता है W डिवाइड बाई Q, जहाँ पर W हमारा क्या है, वर्क है यानी कि कार्य, और Q हमारा क्या है, चार्ज। कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे, जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड
पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती है, वोल्टेज होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती है, वोल्टेज होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट को लेके आ रहे हो किसी पॉइंट तक, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट्स क्या होगी, वोल्टेज। यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्टेज। एज ए फार्मूला यूनिट्स क्या होगी, जूल पर कूलम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा कहाँ मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर। बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज, तो जस्ट इसी का उल्टा होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हायर से लोअर फ्लो होता है। ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज को मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आएंगे जो मुझे वर्क करना पड़े, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है एनर्जी, उसकी यूनिट्स क्या होती है, वोल्ट एंड जूल पर कूलम। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ऐसे समझो कि जिसमें अगर पोटेंशियल के कारण डिफरेंस आ जाए, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई चार्ज रखा हूँ, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, मान लीजिए इन दोनों का मैंने मिला दिया, यहाँ पर VA है और यहाँ पर VB है। शुरुआत में इसका पोटेंशियल 0 है और इसका लास्ट में हो गया 5 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 वोल्ट को, ना, तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल बैटरी बोलते हैं। जैसे अगर आप टीवी रिमोट चला रहे हैं, अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आप क्या करते हो, पोटेंशियल कम हो जाती है तो आप फेंक के एक नया बैटरी या सेल इंसर्ट करते हो ना उस रिमोट में। तो यही हमारा पोटेंशियल एक तरह से क्या हो, एनर्जी हुआ। the amount of work done bringing a unit positive charge from one point to another point, that is called potential। मतलब समझा आपने कि अगर कोई हमारा चार्ज का अमाउंट है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आएंगे, दैट इज कॉल्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पर ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाई सेल और बैटरी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है किसके द्वारा क्रिएट होती है, सेल और बैटरी के द्वारा। ठीक है, सेल और बैटरी के द्वारा। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। V हमारा, W क्या होता है, वर्क होता है, और Q हमारा क्या होता है, Q हमारा चार्ज होता है। ठीक है, और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वोल्ट होता है। देख लीजिए आप, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय, जैसे हमने करंट को मेजर किया था ना, करंट को मेजर किस में करते हैं, करंट को मेजर हम करते हैं एम्पियर में, किस एमीटर में। एम्पियर में मेजर करते हैं, बट एमीटर एक एपरेटस है जो यूज करते हैं करंट को, यानी कि I। इसी प्रकार हम वोल्टेज को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर में। जब आप लैब में जाएंगे तो उसमें देखेंगे वोल्ट मीटर। ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका